पहले ये देखो। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल डिजाइन या स्लाइड को मॉर्फ ट्रांजिशन से क्लासिक क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मॉर्फ होता क्या है और कैसे काम करता है। मॉर्फ आपके टेक्स्ट, शेप्स या पिक्चर्स को एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड तक जाता है। इसमें दो मेन पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग एंड सेकंड एंडिंग पॉइंट। पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट होता क्या है। तो ये हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लोगो बनाया है राणा स्टूडियो करके। ये मैं स्लाइड 1 पे हूँ। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और इसको मैं रिसाइज करता हूं और इसको मैं ऐसे रख देता हूं, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो स्टार्ट ये यहां से होगा और ये एंड इस पे आके होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे ये मॉर्फ करता है। तो हम लोग ट्रांजिशन में जाएंगे, मॉर्फ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसा आपने देखा कि ये स्टार्ट इतने बड़े से हुआ जो मेरा फर्स्ट पेज था, और डुप्लीकेट करने के बाद ये सेकंड पेज पे जाके मॉर्फ हो गया। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो अब एंडिंग पॉइंट हम लोग का चेंज होके यहाँ आ गया है। तो अगर मैं अब मॉर्फ करता हूँ तो आप देख सकते हो कैसे मॉर्फ हो रहा है। अब ये यहाँ पे हो गया। अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये पहला, ये दूसरा। तो अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मॉर्फ और मॉर्फ कैसे वर्क करता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। तो चलिए अब कुछ क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये डिजाइन बना रखा था, लाइक हम लोग को कोई एजेंडा है हम लोग का, या हम लोग को कोई टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है अपने राणा स्टूडियो का, हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन आएगा कि इन विच फील्ड वी वर्क एंड ऑल। सेकेंड थिंग, हम लोग का स्टेज 1 क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग, प्रोफाइलिंग एंड ऑल। स्टेज 2 में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग उस प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले खत्म कर सकते हैं। स्टेज 3 हम लोग का टेस्टिंग एंड फाइनल रिजल्ट का होगा। तो ये हमने अपना वर्क करने का टेक्निक। तो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पेज पे जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और हम लोग इसको चेंज कर देंगे। हम लोग जाएंगे सेव फॉर्मेट में, रोटेट में, और रोटेट 90 कर देंगे। तो जैसे हम रोटेट करेंगे, अब इसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे वाइट से, और इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, इंट्रोडक्शन को डी हाईलाइट कर देंगे। अब हम लोग का स्टेज 1 आ गया। अब उसके बाद फिर हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, फिर हम लोग का सेम प्रोसेस होगा। हम लोग इसको जो है सेव फॉर्मेट में जाएंगे, रोटेट करेंगे 90 डिग्री, और हम लोग इसको वाइट कर देंगे और इसको हम लोग फिर से डी हाईलाइट कर देंगे। फिर हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, फिर हम लोग इसको रोटेट करेंगे। अब हम लोग के पास इंट्रोडक्शन आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये हो गया हम लोग का लास्ट एंडिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको चारों को पकड़ के ट्रांजिशंस में जाएंगे, और ये रहा ट्रांजिशन, और यहाँ से मॉर्फ पे क्लिक कर देंगे। तो देखो कैसे हम लोग का बदल रहा है। तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग का इंट्रोडक्शन आया, हाउ वी वर्क। उसके बाद हम लोग का आया स्टेज 1। आप देख सकते हैं कितने क्रिएटिव तरीके से ये रिवॉल्व हो रहा है, डी हाईलाइट हाईलाइट हो रहा है। एक स्मूथ ट्रांजिशन इसमें ऐड हो गया है, हाउ वी वर्क। सो अब हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग का स्टूडियो कहाँ कहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। तो मैंने एक मैप लिया और उसमें मैंने रख दिया अपने लोगोस को, राणा स्टूडियो। हर जगह आप देख सकते हैं इस मैप में, हर जगह मैंने प्लेस कर दिया कि हम लोग रसिया में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं, ग्रीनलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाना है कहाँ कितना सेल्स है एंड ऑल, तो अब इसको हम लोग जो है कैसे काम कर सकते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग फॉर एग्जांपल हमको दिखाना है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड के लिए हम लोग पहले सब लोगों डिलीट करते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा इमेज को ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे ताकि हम लोग को स्लाइड दिख सके। आप देख सकते हैं हम लोग को स्लाइड दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हम लोग का सही से ग्रीनलैंड बीच में आ सके। अब हम लोग ग्रीनलैंड आ गया है, अब इसमें हम लोग इसको रख देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। हम लोग ट्रांसपेरेंसी इमेज का 0 कर देंगे, फिर वो डुप्लीकेट करेंगे। अब हम लोग को फॉर एग्जांपल दिखाना है रसिया, तो हम लोग फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे। हम लोग जाएंगे
इमेज पे ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे। हम लोग का स्लाइड ये है, आप देख सकते हो ये हम लोग का स्लाइड है। अब इसको हम लोग रसिया पे लेके जाना है, तो रसिया को बीच में लाएंगे ऐसे, हम लोग का रसिया आ गया। अब रसिया पे आने के बाद हम लोग को इसको लोगों को एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ऐसा आएगा हम लोग का दूसरा वाला। इसको हम लोग फुल कर देंगे, ट्रांसपेरेंसी को 0। तो हम लोग कहाँ काम करते हैं, तो कनाडा, ग्रीनलैंड, उसके बाद हम लोग रसिया पे लगा दिए हैं। अब फिर से हम लोग वही करेंगे, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट मोर। अब हम लोग प्ले करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ काम करते हैं। टॉप 3 प्लेसेस हम लोग का है जहाँ हम लोग को ज़्यादा वर्क जहाँ मिलता है। तो पहला ग्रीनलैंड हो गया, दूसरा हो गया रसिया। अब जैसे आपको कोई स्लाइड डिजाइन बनाना है या क्रिएटिव स्लाइड बनाना चाहते हो, तो मैंने एक टेम्पलेट लिया है, उसके बाद फिर आपने उसमें कंटेंट अपना डाल दिया। अब आप चाहते हैं कि रिवॉल्विंग इफेक्ट आए, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, कंट्रोल डुप्लीकेट, वही सेम मेथड, स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट। अब हम लोग को 3D एनिमेशन मान लो यहाँ लेके आना है, तो हम लोग 3D एनिमेशन यहाँ लेके आ गए। हम लोग उसको रिसाइज कर देंगे, ये रिसाइज हो गया। इसको कर देंगे यहाँ पे, और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे। इसको हम लोग फिर से कर देंगे रिसाइज। दोनों बराबर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसको हम लोग एक बार डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग का ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। हम लोग का पहला मोशन ग्राफिक है, दूसरा 3D एनिमेशन है। अब तीसरा आएगा हम लोग का वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग को यहाँ जाना है, इसको लेके इसको फिर से बड़ा करेंगे और इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे। इसको रिसाइज कर देंगे जैसा हम लोगों ने किया था, और मोशन ग्राफिक को हम लोग इधर शिफ्ट कर देंगे। अब मैं इसको सेंड टू बैक कर दूंगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। तो फिर से वही स्टार्टिंग पॉइंट ये रहेगा, एंडिंग पॉइंट हम लोग का ये रहेगा। फिर से हम लोग जाएंगे ट्रांजिशन में और मॉफ कर देंगे। अब आप देख सकते हो रिवॉल्विंग इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग का सबसे टॉप प्रायोरिटी वर्क है मोशन ग्राफिक। मोशन ग्राफिक हम नीचे जाएंगे तो हम लोग का 3D एनिमेशन है, कितना अच्छा रिवॉल्विंग इफेक्ट आ रहा है। फिर वीडियो एडिटिंग, तो हम लोग ऐसे करके दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम लोग को किसी भी शेप में हम लोग को ट्रांजिशन करना है, तो हम लोग को इसको मान लो कि इस वाले में ट्रांजिशन करना है, या हम कर सकते हैं कि एक और हम लोग ले लेते हैं आपको इजीली समझाने के लिए। जैसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल को आप चाह रहे हो इसमें बदल जाए, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसको हम ले लिए हैं, डुप्लीकेट करके इसमें रख लिया। तो मैं ये और ये इसको जो है मैं इसमें बदलूंगा, इस वाले में, और सर्कल को मैं बदलूंगा सेव फॉर्मेट, एडिट शेप, चेंज शेप, और मैं इसको इसमें बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको मेक श्योर क्या करना होगा, आपको मेक श्योर करना होगा कि आप जाएंगे पिक्चर में, जाइए सिलेक्शन पैनल में चले गए। ये देखो यहाँ पे नाम लोगो लगा है, 2 एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया आगे। सेम नाम इस वाले इमेज का भी होना चाहिए, तो सेम नाम है, ये तो ठीक है। अब चलते हैं इस पे, इसका नाम हेक्सागोन है, एक्सक्लेमेशन मार्क सेव 1। तो सेम हम लोग करेंगे इस पे भी, ये ओवल है तो इसको हम लोग करेंगे सेव 1। अब चलते हैं, मॉव करते हैं एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जाएंगे हम लोग ट्रांजिशन में, और ये मॉर्फ पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं ये कैसा आता है। हम लोग बड़ा करते हैं। अब राणा स्टूडियो सर्कल, ये देखो बहुत ही स्मूथ तरीके से ये ट्रांजिशन हो गया। उसके बाद हम लोग को जैसे कोई प्रोजेक्ट है या कोई हम लोग को सीन बनाना है, अब जैसे मैंने बनाया है, इसमें मैंने क्लाउड्स रखे हैं, जुपिटर लिया है, अर्थ लिया है, सन लिया है, इसमें अच्छा अच्छा टेक्स्ट दे दिया, एनिमेशन दे दिया, और ये क्लाउड्स को रीएडजस्ट कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि इस टाइप का स्लाइड बनाना या कोई चीज़ आपको क्रिएटिव वे में दिखाना है, आप जो है इससे ही बना सकते हो। तो मैंने ये लिया है और इसका डुप्लीकेट ये लिया है, जुपिटर के बारे में। तो अगर मैं इसको प्ले करूं, ये पहला स्लाइड आया और ये सेकेंड स्लाइड ऐसे आएगा।
कितना अच्छा मॉर्फ ट्रांजिशन होता है जो आपके पूरे स्लाइड का लुक बदल देता है। आप जैसे देख सकते हैं, आपको बस इसको आप जैसे अभी तक जितना समझे हो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का हम लोग पे काम करना है। तो यही था मॉर्फ ट्रांजिशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इजीली समझा दूंगा। थैंक यू।